वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बायोस्फीयर बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11 और 12 के बायोलॉजी विषय के हर टॉपिक को अच्छे ढंग से समझने में मदद मिलेगी तथा इसके साथ साथ आपको नीट और दूसरे यूजी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में भी मदद मिलेगी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 2 के अंतर्गत जो है ओव्यूल के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर एम्ब्रियो सैक का जो अरेंजमेंट होता है उसके अंदर जो सेल्स का, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब ओव्यूल का जब डेवलपमेंट होता है प्लासेंटा पर के जगह पर, जहाँ से प्लासेंटा से वो ओव्यूल जहाँ जुड़ा होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, ओव्यूल जो है वह एक प्राइमोर्डियम के रूप में वहाँ पर विकसित होता है, एक उभार के रूप में, ग्रोथ आउटग्रोथ के रूप में वह डेवलप होना शुरुआत होता है। अब वहाँ पर क्या है कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, जो वहाँ के जो सेल्स होते हैं उसमें विभाज्योतक जो कोशिकाएं होती है वहाँ पर वह विकसित होती हैं और सबसे पहले जो है वह न्यूक्लियस एक आउटग्रोथ के रूप में थोड़ा सा विकसित होता है। ठीक है, अब उसी दौरान क्या है, इनिशियल्स ऑफ इंट्यूगमेंट, जो इंट्यूगमेंट जो होते हैं, जैसे किसी ओव्यूल में 2 इंट्यूगमेंट होते हैं, किसी में 1 इंट्यूगमेंट होता है, वह भी जो है बनना शुरुआत होता है वहाँ उसके बेस के पास से, और यह माइक्रोपाइलर एंड तक जाता है दोनों तरफ से। कुछ पौधों में जो है एक ही इंट्यूगमेंट होता है और कुछ पौधों में 2 इंट्यूगमेंट्स होते हैं। तो जैसे जो इनर इंट्यूगमेंट होगा वह सबसे पहले बनना शुरुआत होता है, उसके बाद जो है बाहरी जो इंट्यूगमेंट होता है वह बनना शुरुआत होता है। अब देखिए, उसी जो मीन्स न्यूक्लियस का जो सेल्स होते हैं उसमें हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं और एपिडर्मल सेल जो है वो बाहर की तरफ होते हैं। तो उसी में से कोई एक जो हाइपोडर्मल सेल होगा वह जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो होगा वह बदल जाता है आर्की स्पोरियल सेल में, प्रपसुतर कोशिकाओं में। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम से हम लोग समझेंगे। ये जो है मीन्स ओबुलर प्राइमोडियम का स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल है। यहाँ पर देखिए ये विकसित हो गया है। अब यह आर्की स्पोरियल सेल जो है वह डिवीजन करेगा माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा और 2 इसमें सेल बनेंगे, एक है प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरा जो है स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल जो होता है, प्राथमिक कोशिका जो भित्ति होती है, यह न्यूक्लियस के मल्टी लेयर्स या सिंगल लेयर्स का फॉर्मेशन करेगी। ये प्राइमरी पेराइटल सेल यानी इसको प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं, भित्ति कोशिका कहते हैं। यह जो है न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद जो ये स्पोरोजिनस सेल जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, अंदर की तरफ। यह जो है बीजाणु जनन कोशिका होती है और यही जो है डिफ्रेंशिएट होकर मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगी। अब यह जो मेगा स्पोर मदर सेल होता है इसमें क्या है कि मियोसिस की प्रक्रिया होगी और मियोसिस की प्रक्रिया के पश्चात जो है यहाँ 4 जो है हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए 4 जो है मेगा स्पोर मदर सेल्स जो है वो मेगा स्पोर्स जो है वो बन रही हैं। तो ये जो 4 मेगा स्पोर्स हैं, ये देखिए ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चैलेजल एंड है, ध्यान रखना है। तो इसमें से 3 जो है, ये जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो मेगा स्पोर्स जो प्रेजेंट होंगे वह जो है डीजनरेट कर जाती हैं और जो चैलेजल एंड के तरफ का जो मेगा स्पोर रहता है वह फंक्शनल मेगा स्पोर के रूप में विकसित होगा या डेवलप होगा। तो वही यहाँ पर देखिए लिखा है, आर्की स्पोरियल सेल जो है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली टू फॉर्म आउटर पेराइटल सेल। ये देखिए आउटर पेराइटल सेल है और इनर स्पोरोजिनस सेल है, अंदर की तरफ वाला स्पोरोजिनस सेल है। जो आउटर पेराइटल सेल है वो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। देखिए न्यूक्लियस भी हम लोगों ने डिस्कस जब किया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो है टेन्यून्यूक्लिएट हो सकता है या क्रेसिन्यूक्लिएट हो सकता है। टेन्यून्यूक्लिएट का मतलब होता है कि जब सिर्फ एक लेयर होगा या वो एब्सेंट होगा न्यूक्लियस का लेयर तो वो टेन्यून्यूक्लिएट जो ओव्यूल कहलाता है, और जब ये न्यूक्लियस जो है मल्टी लेयर में बदल जाएगा डिवाइड होकर तो यह जो है क्रेसिन्यूक्लिएट जो मीन्स ओव्यूल कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर जो इनर स्पोरोजिनस सेल जो है, जो बीजाणु जनन कोशिका, वह डिफ्रेंशिएट होती है यानी विभेदित होती है और मेगा स्पोर मदर सेल में बदल जाती है। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस की प्रक्रिया होती है और 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए ध्यान देना है कि चैलेजल एंड का जो मेगा स्पोर होगा वह फंक्शनल रहता है, बाकी जो 3 जो है वह डिजेनरेट कर जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये माइक्रोपाइलर एंड है और इधर चैलेजल एंड होगा।
अब वही देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। ध्यान देना है, जो मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया है वह मियोसिस ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो जब ये मेगा स्पोर जो बनते हैं इसमें और जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं उसमें हम लोगों को ध्यान रखना है कि उसमें जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता था तो वहां पे 4 माइक्रोस्पोर्स बनते थे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो केवल एक ही जो है मेगा स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा। तो ध्यान रखना है अब थोड़ा सा कि जो मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है, मदर सेल जो कि 2n अवस्था में है, डिवाइड्स, ये मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, मेगा स्पोर मदर डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स। ठीक है, these mega spores are arranged as linear tetrad। ध्यान रखना है, लीनियर टेट्राड के रूप में। देखिए लीनियर टेट्राड के रूप में ये विकसित होंगे। ये जो मियोसिस की जो प्रक्रिया होती है वह ट्रांसवर्स डिवीजन, मतलब यहाँ पे जो सेल है ये स्पोरोजिनस सेल या मेगा स्पोर मदर सेल, ये ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा। जो मियोसिस की प्रक्रिया में जो दोनों डिवीजन होंगे वह दोनों ट्रांसवर्स होंगे और जिसके कारण ये इस तरह का अरेंजमेंट ये शो करते हैं। इसको हम लोग रेखीय चतुष्क बोलते हैं। ध्यान रखना है, रेखीय चतुष्क के रूप में वो जो मेगा स्पोर्स हैं वो अरेंज्ड हो जाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर्स 3 डीजनरेट कर जाएंगे, जनरेट, एंड ओनली 1 मेगा स्पोर रिमेन फंक्शनल। ठीक है, ये रिमेन एक ही फंक्शनल होगा, वो भी चैलेजल एंड वाला। ध्यान रखना है, चैलेजल एंड वाला मेगा स्पोर फंक्शनल होता है। अब मेगा स्पोर जो होगा, दिस फंक्शनल मेगा स्पोर, दिस फंक्शनल मेगा स्पोर is the first cell of female गैमेटोफाइट। ये देखिए फर्स्ट सेल है फीमेल गैमेटोफाइट का। तो यहाँ से यहाँ तक आप मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में ये डायग्राम को दिखाते हुए आप इतना उसके बारे में जरूर से एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है वह कंप्लीट होती है। अब हम लोग मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वह फर्स्ट सेल होता है फीमेल गैमेटोफाइट का, ये हमने अभी पिछले पेज पर देखा। जो प्रोसेस होता है, यहाँ ध्यान देना है, प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसाइक या फीमेल गैमेटोफाइट का जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है मेगा स्पोर से, यह जो है प्रक्रिया यह कहलाती है मेगा गैमेटोजेनेसिस यानी मादा युग्मक जनन। अब क्या होता है, ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर जो होता है इस प्रोसेस के अंतर्गत, ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है वो साइज में बढ़ता है और न्यूक्लियस जो है, जो बीजांड काय होता है उससे वह न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है और फिर वह डिवाइड करने की प्रक्रिया जो है, उसका न्यूक्लियस जो है वो डिवीजन करने की प्रक्रिया को शुरुआत करता है। यहाँ ध्यान देना है, जो न्यूक्लियस जो है मेगा स्पोर का वो माइटोटिकली डिवाइड होता है और हर न्यूक्लियस जो है अपोजिट पोल की तरफ, सपोज कीजिए एक सेल है, इसका भी ये न्यूक्लियस था। अब क्या हुआ, जब डिवीजन हो जाएगा तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे और ये दोनों न्यूक्लियस जो है अपने अपने पोल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है,
फिर क्या होगा, जो ये दोनों न्यूक्लियस जो है अब दो बार माइटोटिकली, यहाँ भी माइटोसिस की प्रक्रिया हुई थी, यहाँ भी माइटोसिस के द्वारा जो है वह 2 बार डिवाइड करेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ भी आपका 4 न्यूक्लियस जो है हर पोल पर हो जाएंगे। अब क्या है, यहाँ ध्यान देना है एक चीज कि ये जो माइटोसिस की प्रक्रिया होती है, पहला हो या जो ये दोनों जो बाद में जो उसके बाद होती है माइटोसिस की जो प्रक्रियाएं, ये फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होती हैं। फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है कि इसमें जो है न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, लेकिन उसमें जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन तुरंत नहीं होता है। तो इस तरह का डिवीजन जो होता है न्यूक्लियस का, उसको हम लोग फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है कि वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल मूव्स टू द मिडिल टू फॉर्म द पोलर न्यूक्लियर। अब क्या होगा, इसमें से एक न्यूक्लियस और फिर इसमें से एक न्यूक्लियस जो है वो बीच की तरफ चला जाएगा और ये पोलर न्यूक्लियाई में बदल जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, दोनों एंड्स पर जो है तीन जो न्यूक्लियस रहेंगे और बीच में जो है वो 2 न्यूक्लियस आ जाएगा। अब क्या है, जो सेल वॉल का फॉर्मेशन जो है हर न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरुआत हो जाता है। ध्यान देना है, मैंने पहले ही बताया कि इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन तो होता है, लेकिन तुरंत जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये सेल वॉल का फॉर्मेशन अब होगा जब ये पोलर न्यूक्लियाई जो है बीच में बन जाएंगे या आ जाएंगे दोनों न्यूक्लियस बीच में। तब अब क्या होता है, इस तरह से जो ये एम्ब्रियो सैक जो डेवलप हो रहा है, इसमें जो है जो सेल्स जो होते हैं वो 3 ग्रुप्स में अरेंज्ड हो जाता है। अब ये सपोज कि ये तीनों सेल्स तीनों जो ये न्यूक्लियस इस तरफ का और 3 न्यूक्लियस इस तरफ का जो है वो सेल वॉल बन चुका है, यानी ये सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये तीनों जो है ग्रुप्स में अरेंज्ड हो जाएंगे। देखिए क्या होता है, 3 सेल्ड एग एपरेटस टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। ध्यान रखना है, जो हम लोगों ने जो ओव्यूल का जो डेवलपमेंट देखा था उसमें हमने माइक्रोपाइल एंड इसको माना था, मतलब इधर ही आपका जो है वो इंटीग्मेंट्स का जो ये था दोनों का ओपन एंड, और यहाँ पर ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो सपोज कीजिए कि ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये जो है चैलेजल एंड है। तो ध्यान देना है, जो हम लोग ने जो ओव्यूल का जब स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें हमने माइक्रोपाइलर जो है एंड नीचे दिखाया था और ये जो है चैलेजल एंड ऊपर में दिखाया था। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो हमने अभी ओव्यूल का जो डेवलपमेंट हम लोग जो देख रहे थे उसके हिसाब से जो माइक्रोपाइलर एंड है वो ऊपर की तरफ है यहाँ पर, और ये चैलेजल एंड है। तो तीन तरह से जो या 3 ग्रुप्स में जो है सेल्स का अरेंजमेंट हो जाता है। ये जो 3 सेल्ड एग एपरेटस, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये एक बड़ा सेल रहेगा और ये 2 छोटे छोटे सेल होंगे, ये दोनों सिनर्जिड्स कहलाएंगे, और ये जो है एग सेल कहलाता है। इन तीनों को एक साथ मिलाकर हम लोग एग एपरेटस बोलते हैं। ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ अरेंज्ड हो जाएंगे। एक जो सेंट्रल सेल है, ये जो बड़ा सेल जो है वो सेंट्रल सेल में बदल जाता है और इसमें 2 जो है पोलर न्यूक्लियाई रहेंगे। यही सेकेंडरी न्यूक्लियस भी इसको हम लोग कहते हैं। आगे जो है 3 सेल्ड एंटीपोडल सेल्स जो है, अगला जो है ये देखिए इस साइड जो है 3 सेल्ड जो है ये इस तरह से अरेंज्ड हो जाएंगे ऐसे। तो ये जो है ये एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं। ये जनरली फंक्शन नहीं करते हैं, ये डिजेनरेट कर जाएंगे बाद में। तो ये इस तरह से ये 3 जो है ग्रुप्स में ये अरेंज्ड हो जाते हैं, और इस अरेंजमेंट के कारण जो है जो एम्ब्रियो सैक होता है, ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें 8 न्यूक्लियस देखेंगे, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स, 3 सेल इधर 3 सेल ये, और बीच का एक जो सेंट्रल सेल है वो, लेकिन न्यूक्लियस ध्यान रखना है 8 होता है। इस अवस्था को हम लोग 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल कहते हैं। 8 केंद्रक होंगे और 7 कोशिकाएं होंगी। अब देखिए इस टाइप के एम्ब्रियो सैक को हम लोग मोनोस्पोरिक जो है एम्ब्रियो सैक कहते हैं। मोनोस्पोरिक क्यों कहलाता है? मोनोस्पोरिक इसलिए कहलाता है क्योंकि यह जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हुआ वह एक मेगा स्पोर से हुआ है, इसलिए यह मोनोस्पोरिक कहलाता है। ध्यान देना है, इसको हम लोग जो है पॉलीगोनम टाइप जो है एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। पॉलीगोनम इसलिए कहलाता है क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वह स्ट्रासबर्गर ने की थी। ये जो साइंटिस्ट हैं वो स्ट्रासबर्गर ने इसकी डिस्कवरी की थी सबसे पहले इस तरह के एम्ब्रियो सैक की। स्ट्रास जो है बर्गर ने 1879 में इसकी डिस्कवरी की थी। इस तरह का पॉलीगोनम डाइवर्टिकुलम नाम का एक प्लांट में उन्होंने इस तरह का एम्ब्रियो सैक पाया था, और इसीलिए इस तरह का एम्ब्रियो सैक, यह जो मोस्ट कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सैक है पॉलीगोनम टाइप, और यह लगभग 80% प्लांट्स में इस तरह का जो है एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट देखा। अब हम लोग जो है एम्ब्रियो सैक का जो ऑर्गेनाइजेशन है और सेल्स के अरेंजमेंट को हम लोग स्टडी करें। अब हम लोग एम्ब्रियो सैक के अंदर जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उसके अरेंजमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए
जो मोनोस्पोरिक जो या पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें ये सेल्स का अरेंजमेंट जो है वो निम्नलिखित प्रकार से होता है। देखिए, मोनोस्पोरिक जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्योंकि इसमें एक ही स्पोर से इस एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसे हम लोग मोनोस्पोरिक कहते हैं। पॉलीगोनम इसलिए कहलाता है क्योंकि यह सबसे पहली बार पॉलीगोनम डाइवर्टिकुलम नाम के पौधे में इसको स्ट्रासबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी डिस्कवरी की थी, इस तरह के एम्ब्रियो सैक की। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है, 3 ग्रुप्स में ये बटे होते हैं सेल्स। सबसे ऊपर जो है यह है एग एपरेटस, जिसको कि अंड उपकरण भी हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो है इसमें 2 तरह के सेल्स पाए जाएंगे, पहला है एग सेल और दूसरा है सिनर्जिड्स। जो एग सेल होता है वह फीमेल गैमिट, सिंगल फीमेल गैमिट को यह रिप्रेजेंट करता है और यह हैप्लॉइड नेचर का होता है। फिर जो है इसका जो न्यूक्लियस होता है वह चैलेजल एंड, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पर ये चैलेजा है और ये जैसे कि ये माइक्रोपाइलर एंड है, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा, यहाँ देखिए ये बीच में जो है एग सेल है यहाँ पर, और ये 2 सिनर्जिड्स हैं, ये जो है पोलर न्यूक्लियाई हैं, और ये नीचे की तरफ चैलेजल एंड की तरफ जो है ये एंटीपोडल सेल्स हैं। तो जो एग सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो चैलेजल एंड की तरफ होगा और उसका जो वैक्यूल वाला पार्ट होता है वह ऊपर की तरफ, मतलब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा। अब देखिए, यही जो फीमेल गैमिट है या एग सेल जो होता है वह मेल गैमिट के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट या एम्ब्रियो में वह बदलेगा। आगे है सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं या सहायक कोशिका होती है, ये 2 की संख्या में होती हैं और यह भी हैप्लॉइड नेचर की होती हैं। ध्यान देना है यहाँ पर, ये देखिए ये हैप्लॉइड नेचर की 2 जो ये कोशिकाएं हैं, ये जो है ये कहलाती हैं सिनर्जिड्स। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप देखेंगे, यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं दोनों तरफ, वो पाई जाती हैं, जिसको कि हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। इसके साथ साथ देखिए इसका जो न्यूक्लियस होगा यह माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा और जो वैक्यूल होगा वो चैलेजल एंड की तरफ होता है, जस्ट एग सेल के उल्टा। अब क्या है, ये जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस है जिसको कि हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, देखिए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये दिख रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो है। इसके 3-4 फंक्शंस है, जैसे देखिए ये नरिशमेंट को ऑब्टेन करने में मदद करता है, पहला इसका फंक्शन है, ठीक है, जो कि इस पूरे एम्ब्रियो सैक को कह सकते हैं आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करता है। इसके साथ साथ यह कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, ये केमिकल्स जो है पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एंट्री लेंगे। तीसरा जो इसका है फंक्शन, वह ये शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है। जब पॉलन ट्यूब जो है इसके अंदर प्रवेश करता है इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो उससे लगने वाले शॉक को जो है वह एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आगे है सेंट्रल सेल, ये जो बड़ा वाला सेल जो है, ये बीच का जो भाग है, ये सेल वाला पार्ट, ये सेंट्रल सेल होता है। इसमें 2 न्यूक्लियस जो होते हैं प्रेजेंट होने के कारण यह जो है डिप्लॉयड नेचर का हो जाता है, ये डिप्लॉयड नेचर का हो जाता है। ये सबसे बड़ा सेल है एम्ब्रियो सैक का। फिर इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं जो कि फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक जो है केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं जस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले, और ये डिप्लॉयड अवस्था में आ जाते हैं। यह जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये जो दूसरा मेल गैमिट होता है, जैसे हमने देखा था कि 2 मेल गैमिट्स बनते हैं, तो एक मेल गैमिट जो है वह इस एग सेल से फ्यूज करेगा और जाइगोट में बदलेगा। जो दूसरा मेल गैमिट है वह इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा और एंडोस्पर्म में बदलेगा, भ्रूण पोष में यह बदल जाता है। आगे जो है तीसरा ग्रुप जो है सेल्स का, वो कहलाता है एंटीपोडल सेल्स या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। ये 3 की संख्या में होती हैं और चैलेजल एंड की तरफ ये पाई जाएंगी, देखिए चैलेजल एंड की तरफ पाई जाएंगी, और ये हैप्लॉइड नेचर की होती हैं और ये डीजनरेट कर जाती हैं, जल्द ही ये नष्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है ये एम्ब्रियो सैक के अंदर जो विभिन्न कोशिकाएं होती हैं उसका ये अरेंजमेंट होता है। अब आगे हम लोग जो टाइप्स ऑफ जो एम्ब्रियो सैक है उसके बारे में जानेंगे, कैसे कैसे विभिन्न। अब हम लोग एम्ब्रियो सैक के टाइप्स के बारे में जानेंगे। देखिए, पंचानन माहेश्वरी जो एक बहुत ही फेमस रिनाउंड जो है बॉटनिस्ट थे, उन्होंने एम्ब्रियो सैक का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ उसमें कितने तरह के कितने नंबर्स जो है उसमें मेगा स्पोर्स मिलकर जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में, मतलब कितने मेगा स्पोर से वो एम्ब्रियो सैक बना है, उसकी संख्या के आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया और उसमें से हमें ये 3 पढ़ना है। देखिए, ये मोनोस्पोरिक है, ये मेन टाइप के 3 हैं, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। इसमें भी वेरिएशंस हैं कुछ कुछ,
लेकिन हमें मेन जो है वो 3 पढ़ना है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। अब यहाँ ध्यान देना है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, केवल एक मेगास्पोर जो होता है वह जो है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये मेगास्पोर मदर सेल है। इसमें देखिए ये वाला इस लाइन, ये जो लाइन खींचा हुआ है, ध्यान देना है, इस लाइन के इधर का जो प्रक्रिया है वो जो है मेगास्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत आएगा, और इस लाइन के इस तरफ की जो प्रक्रिया है वो मेगा गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, इसमें 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, फिर ये दोनों सेल ने डिवीजन किया और यहाँ पे 4 जो है मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। ये वाला मेगा जो है माइक्रोपाइलर एंड वाला है और ये चैलेजल एंड है। तो ध्यान देना है, मैक्सिमम हम लोगों ने देखा था कि 80% जो है प्लांट्स में जो चैलेजल एंड का जो रहता है मेगास्पोर, वह जो है फंक्शनल एम्ब्रियो मतलब वो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। बाकी जो 3 जो है वो डीजेनरेट कर जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये तीनों जो सेल जो थे मेगास्पोर वो वाला जनरेट कर गया, और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हुआ, फिर से 2 से यहाँ 4 हो गया, 4 से फिर ये 8 में बदल गया, और ये फिर जब अरेंजमेंट होंगे तो इस ढंग से अरेंज्ड हुआ। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो है एग सेल चला गया, और चैलेजल एंड की तरफ जो है ये एंटीपोडल सेल्स चले गए। अब ये पॉलीगोनम में इस तरह का होता है। देखिए यहाँ ओइनोथेरा लिखा हुआ है, लेकिन ओइनोथेरा में क्या होता है, जैसे हम लोग इधर बात करते हैं कि चैलेजल एंड वाला जो है मेगास्पोर फंक्शनल होता है, लेकिन ओइनोथेरा सेम फॉलो करता है, लेकिन बस होता क्या है कि उसमें जो ये माइक्रोपाइलर एंड का जो मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल रहता है, और बाकी उसके नीचे के जो 3 हैं वह डीजेनरेट कर जाते हैं। तो यह भी एक इसका वेरिएशन है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक का ही ये वेरिएशन कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में क्या होता है कि 2 मेगास्पोर जो होते हैं वह एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। बाई का मतलब 2, स्पोरिक का मतलब मेगास्पोर के लिए यह टर्म यूज किया गया है। यहाँ देखिए मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गए। यहाँ देखिए 2 सेल जो है यहाँ बने, और एक्स्ट्रा यानी टोटल 4 हो गया मियोसिस 2 के बाद। अब क्या हुआ, ये जो दोनों सेल हैं इसके न्यूक्लियस जो है वह डिवाइड हुए, और यहाँ देखिए यहाँ 4 न्यूक्लियस हो गया, ये 2 2 4 हो गया, फिर 4 से यहाँ पर 8 हो गया, और ये फिर जो है इस तरह से मॉडिफाई होकर वही सेम वे में अरेंज्ड हो गया। इधर हो गया आपका एग एपरेटस, पोलर न्यूक्लियाई और एंटीपोडल सेल। ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चैलेजल एंड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक होता है इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसमें चारों के चारों मेगास्पोर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करने में। और यहाँ पे हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है ये 8 न्यूक्लिएटेड है, लेकिन इसमें जो है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, चारों जो मेगास्पोर पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत बार क्या होता है, कुछ प्लांट्स में 16 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है, कुछ प्लांट्स में 4 मेगास्पोर्स हैं लेकिन 4 ही न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनेगी। ध्यान रखना इस बात को। तो ये वेरिएशन ज़्यादा शो करता है जो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक होता है उसमें। यहाँ देखिए जो एग्जांपल हमने दिया है प्लम्बैगो का, इसमें क्या होता है कि एक मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिवाइड हुआ, ये डिवीजन हुआ, यहाँ पर कोई मेगास्पोर नहीं बनेंगे जनरली। ठीक है, ये जो बन रहा है यहाँ न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो जा रहा है, और फिर ये इस ढंग से 4 देखिए 2 माइक्रोपाइलर एंड, 2 चैलेजल, 2 लेफ्ट और 2 राइट की तरफ जो है ये अरेंज हो जाते हैं। जस्ट इस तरह का क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये अरेंज हो जाएंगे। और फिर क्या होता है, इसमें देखिए ये एक एग सेल का फॉर्मेशन हुआ, और यह जो है जो चारों तरफ से मतलब चारों तरफ से देखिए ये तो एक जो है ये एग में बदल जाएगा, और यहाँ से एक गया इसमें, इधर से एक गया इसमें, इधर से एक गया इसमें, और फिर इधर से एक गया इसमें। 4 जो है बीच में पोलर न्यूक्लियाई आ जाते हैं, और यही इससे फिर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ये ध्यान रखना है। और बाकी ये जो 3 जो सेल है वो डीजेनरेट कर जाते हैं। तो ये कुछ मेजर टाइप्स जो है, मेन 3 टाइप्स के जो एम्ब्रियो सैक हमारे को पढ़ना है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल के बारे में जाना था, फिर कैसे जो है मेगा गैमेट स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, मेगा गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कैसे होती है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हमने देखा, और फिर अब कैसे यह एम्ब्रियो सैक के जो टाइप्स हैं उसके बारे में हमने जाना। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।